स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड क्लास 11 के जितने सारे विद्यार्थी दोस्तों 28 फरवरी को कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे पेपर 3 में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जेक का खुद का ओरिजिनल खुद का ऑफिशियल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है। और दोस्तों यहां से आप सभी का जो एग्जाम है 28 फरवरी के पेपर में कंप्यूटर साइंस के मिनिमम 30% क्वेश्चंस और मैक्सिमम दोस्तों आपका 40% क्वेश्चंस आपको सेम का सेम देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो झारखंड अद्वित परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों आपका मिनिमम 30% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिना देरी किए सारा प्रश्न को आप लोग सोल्व करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं और हर एक प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 30% आज की इस वीडियो से आपका जो मिनिमम आपका 30% क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होने वाला है। चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है कि द इवोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पर जो कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका जो कंप्यूटर साइंस जो है ये इंग्लिश में कि हिंदी में। बेसिकली दोस्तों ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का होगा तो हम इंग्लिश मीडियम में ही वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर का विकास पहले कंप्यूटिंग मशीन के साथ हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एबाकस कहते हैं, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि चूज वन, ठीक है, चूज ऑड ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पर ऑड आपको चुनना है, कौन हो जाएगा। देखिए पेटाबाइट दिया गया है, मेगाबाइट दिया गया है, किलोबाइट दिया गया है, ये सारा का सारा क्या है आपका सेम है। जो अलग क्या है यहाँ पर आप सभी का फर्मवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है तो क्या हो जाएगा फर्मवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है कि ए निबल इज ए ग्रुप ऑफ डैश वर्ड्स। दोस्तों निबल जो है कौन सा समूह का जो है ग्रुप है आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका चौथा का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। यानी कि निबल डैश बिटों का समूह है कितना का, तो चौथा का, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 4 नंबर कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों किसके किसके बीच में यहाँ पर फेस किया जाता है, तो आपका यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में आपका क्या किया जाता है, इंटरफेस किया जाता है। यानी कि ऑपरेटर सिस्टम के बीच एक इंटरफेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यूजर और हार्डवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 5 नंबर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर द इंटरनल ऑपरेशन। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन दोस्तों कंप्यूटर का किस चीज़ का आपका जो इंटरनल ऑपरेशन का यहाँ पर जो यूज किया है, तो इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपका जो कंप्यूटर साइंस कौन सा लैंग्वेज में है। कंप्यूटर पढ़ रहे तो दोस्तों इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, हिंदी में तो किसी को समझ में भी ना आएगा। 6 नंबर लैंग्वेज प्रोसेसर इज। दोस्तों लैंग्वेज जो है एक ऐसा प्रोसेसर है आपको बताना है, तो आपका दोस्तों असेंबलर भी है, ठीक है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी, जिसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कि डैश यूज, ठीक है, डैश इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। दोस्तों बाहरी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बाहरी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका, पोर्ट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग माउस जोड़े किससे जोड़ते हैं, पोर्ट से जोड़ते हैं। कीबोर्ड जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं, पोर्ट से जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर कहता है कि डैश इज द बिटवीन ऑन ए कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर एक्शन। कंप्यूटर पर उपभोक्ताओं की, ठीक है, उपयोक्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या लिखा गया है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्पाईवेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर कि द बाइनरी, ठीक है, द बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड टू इज द कंपोज ऑफ टू यूनिक सिंबल डेट आर। जो बाइनरी नंबर्स जो दिया गया है दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आप सभी का 2 यूनिक का दिया गया है, तो इसमें दोस्तों सिंबल कैसा यूज होगा, तो 0,1 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0,1 का आधार 2 के, ठीक है, द्वितीय प्रतीक से बनी होती है, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए 10 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको सोल्व करना था, सोल्व करने के बाद मान क्या होगा, तो आप लोग इसको डायरेक्टली आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो निकलेगा ये 713 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आपका 11 नंबर, वंस कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर्स डैश, ठीक है, 1001 यानी कि 1001 इज वन कंपोनेंट दोस्तों पूछा है बाइनरी नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 110 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलाते चलिएगा, आप लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर्स को देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। अब देखिए 12 नंबर, कैरेक्टराइज, ठीक है, ऑफ अ गुड प्रोग्राम इज आर। दोस्तों कैरेक्टराइज कैसा प्रोग्राम है ये आपको बताना है, तो ये दोस्तों आप सभी का यूजर फ्रेंडली भी है, रिजाइबल भी है, पोर्टेबल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि अच्छे प्रोग्राम की विशेषता क्या होती है, तो उपयोगिता के अनुकूल, भरोसेमंद और पोर्टेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर दोस्तों कहता है कि इन द स्टेटमेंट, ठीक है, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, बराबर में जेड है एज इरर। एक कैसा दोस्तों आपका एरर पाया जाएगा, यदि आप लोग इसका सिंबल का यूज करते हैं तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो कंप्यूटर आप लोग चलेगा और आप लोग इसको जो टाइप कीजिएगा तो ये क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा दोस्तों ये आपका जो है साइंटेक्स को देखने को मिलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सिंटेक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि इन फ्लो चार्ट द पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड, ठीक है, ए टू रिप्रेजेंट, यानी कि दोस्तों फॉलो चार्ट आपको बोला है पैरेललोग्राम का जो सिंबल यूज किया जाता है कैसे किससे कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग जो दर्शाते हैं कैसे दर्शाते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं स्टार्ट स्टॉप कर करके, यानी कि स्टार्ट स्लैश स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट स्लैश स्टॉप फ्लो चार्ट में इसको हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर आ चुका है झारखंड बोर्ड क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए। प्राइस दोस्तों 79 है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और आंसर्स के साथ में। किसी को भी दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर का नाम दोस्तों जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए हल्का गेस्ट पेपर रखा गया है, जिसका लक्ष्य दोस्तों आपके एग्जाम में 95% नंबर का है। तो आपको किसी को भी बाइक करना है आप लोग नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो QR कोड दिया जाएगा उस पर आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा 79, और पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर PDF के रूप में जो है आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो 15 नंबर है कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश लैंग्वेज। दोस्तों C++ कैसा लैंग्वेज ही आपको बताना है। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मशीन भी दिया गया है और आप सभी का क्या दिया गया है, मशीन के साथ साथ असेंबली दिया गया है और आप सभी का इंग्लिश दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। इसका आप लोग बताइएगा कि क्या सही आंसर हम आपको बताएं, अगर गलत तो जो भी विद्यार्थी सही करेगा, ठीक है, उसका कमेंट को हम पिन कर देंगे, फटाफट से आप लोग आंसर्स को दे दीजिएगा। अब जैसे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कि लिटरल्स आर डाटा आइटम डैश, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, तो कैसा प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया जाता है, तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है डेट नेवर चेंज देयर वैल्यू, यानी कि कभी भी अपना मान को जो है नहीं बदलता है, जो भी डाटा आइटम्स रहता है, ठीक है, अपना प्रोग्राम रन करते समय कभी भी अपना क्या करता है, मूल कभी भी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एवरी, ठीक है, एक्सटेबल स्टेटमेंट इन C++ मस्ट बी, ठीक है, आपका टर्मिनेटेड बाय है। दोस्तों ये कैसे टर्मिनेटेड किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, सेमीकोलन से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेमीकोलन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे 18 नंबर का जो प्रश्न है कि द प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट एंड एरर आर फॉलोअर्स। दोस्तों जो आपका प्री डिफाइंड जो किया जाता है ऑब्जेक्ट जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में, जहां पर एरर आपको देखने को मिलता है, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो दोस्तों इसको जो हम लोग दर्शाते हैं वो कैसे दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं हम लोग कि क्रीन कॉड RCERR, यानी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द साइज ऑफ, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपका क्या दिया गया है, एग्जाम दिया गया है, स्लेश दिया गया है और एक पर आपका, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा दिया गया है। तो इसका दोस्तों आपको साइज पूछा, तो देखिए ये आपका एग्जाम 1 2 3 4 5 6 आपका हो जाएगा, ठीक है, और एक 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 7 देखने को मिल रहा है और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर सही बताएं है। ठीक है, क्या आपका 6 होगा कि 7 होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर जो है 7 ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो आप लोग 19 नंबर, अगर 19 का भी गलत हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि सर आप गलत बताए हैं, तो मैं उनका कमेंट को पिन कर दूंगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज में हूँ कि 19 का क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों किसी भी प्रकार का गलत आंसर को आपको ना बताया जाए, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग करेक्टमेंट स्टेटमेंट को जरूर से सुधारिएगा। ठीक है, 20 नंबर, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर इज एन सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसेडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका जो है कैसेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों कहता है कि ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इज ऑपरेटर इज। दोस्तों सेट जो है कैसा लॉजिकल होना चाहिए आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसका जो होना चाहिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका सिंबल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। 22 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इंक्रीमेंट में आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। डिक्रीमेंट में आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। और बीच में आपका एड हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां भी प्रश्न में आपको दिक्कत देखने को मिले, रॉन्ग आंसर देखने को मिले, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा बेझिझक। ठीक है, ताकि आप लोग का आइडिया लग सके कि हाँ सर हम सारा चीज पर हम सुधार सकते हैं आपका प्रश्न को भी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग दोस्तों एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम दिया गया है इसका रिजल्ट आपको बताना है कैसा निकलेगा। तो इसका रिजल्ट दोस्तों 0 निकलेगा, यानी कि फॉल्स निकलेगा, गलत निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि द, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू स्पेसिफाई टाइप इज कॉल्ड। किसी दोस्तों ऑपरेटेंड का विशिष्ट प्रकार में स्पष्ट रूपांतर देश कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे टाइप कास्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइप कास्टिंग इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे का 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है कि विच हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम टू मेक यूज ऑफ C++ बिल्ट इन द मैथमेटिकल फंक्शन। दोस्तों यहाँ पर कौन सा हेडर्स का यूज आप लोग करेंगे, ठीक है, C++ बिल्ड करने के लिए। तो C++ को बिल्ड जब भी आप लोग कीजिएगा तो मैथ, ठीक है, यानी कि math.h का यूज कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कंप्यूटर साइंस आप लोग लिए हैं तो क्या कंप्यूटर आप लोग चलाते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकली चीज़ को कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आता है। स्ट्रक्चर डिफाइंड इंड विथ। दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा डिफाइंड, कैसा डिफिनेशन होना चाहिए उसका इंड में। तो इसका इंड में जो डिफिनेशन होना चाहिए दोस्तों आपका सेमी कॉलम का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर। अब देखिए 27 कहता है कि वेयर डज द, ठीक है, एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। दोस्तों प्रोग्राम कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये जो स्टार्ट होता है वो आप सभी का कैसे होता है, यानी कि मेन से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों 27 हो गया। 28 देखिए कि इफ एन एरे इज द डिक्लेयर्ड हैज एम, ठीक है, इस प्रकार से 20 और 10 दिया गया है। दोस्तों इंटीग्रेट टाइप्स देन द हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड। सिंपल कुछ नहीं करना है, 20 और 10 है, एलिमेंट आपको पूछा, 20 और 10 को गुना कर दीजिएगा, 200 आ जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब 29 नंबर कहता है कि द डो, ठीक है, द डो वाइल्स लूप इज एन, ठीक है, डैश कंट्रोल लूप्स। कैसा कंट्रोल लूप्स होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों आपका एग्जिट का होना चाहिए। क्योंकि आपका जैसे भी आप लोग डू वाइल्स एक जो कंट्रोल लूप्स को आप लोग क्लिक कीजिएगा ये आपका एग्जिट का दिखाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कहता है कि इफ अ लूप डज नॉट कंटेन्स, ठीक है, एनी स्टेटमेंट इन इट इज लूप बॉडी देन इट इज कॉल्ड। लूप बॉडी को क्या कहेंगे यहाँ पर हम लोग कहेंगे इम्पीटी लूप्स, यानी कि खाली, ठीक है, खाली लूप कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इम्पीटी लूप। 31 नंबर कहता है कि डाटा टाइप्स मॉडिफाइड आर, ठीक है, मॉडिफायर आर। दोस्तों डाटा जो है टाइप्स जो होता है मॉडिफायर का कैसा होता है, ये डाटा प्रकार जो संशोधक के कैसा है, तो आपको बताना है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, साइंड भी हो जाएगा, अनसाइंड भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द दीज। अब देखिए 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि ए, ठीक है, ए डैश इज अ वेरिएबल डेट होल्ड मेमोरी एड्रेस।
दोस्तों मेमोरी एड्रेस को कौन होल्ड करता है? तो कौन होल्ड करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पॉइंटर हेल्ड करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, टर्मिनेट्स। दोस्तों ब्रेक जो स्टेटमेंट होता है इसको समाप्त कौन करता है? तो ब्रेक जो भी होता है, जो भी टूटा फूटा स्टेटमेंट होता है, इसको हम लोग इंटायर लूप से हटा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा 34 नंबर कहता है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है? कंटेंटेंस टू स्ट्रिंग को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग को श्रेणीबद्ध करता है, यानी कि आप लोग को जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से 35 द डू वाइल्स लूप्स, ठीक है, एग्जीक्यूट एट लिस्ट डैश इवन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स इंसिनियरली। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वंस टाइम्स हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि डू वाइल्स लूप कम से कम तो उसको एक बार निष्पादित करता, भले ही परीक्षण अभिव्यक्ति प्रारंभ में गलत हो। ठीक है, 36 नंबर कि हाउ मेनी टाइम्स इन द कैरेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से प्रिंटेड दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया इसका कितना बार आप लोग प्रिंट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, कितना? 5 है। 5 है, यानी कि 5 टाइम्स इसका हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप लोग देखिए दोस्तों प्रिंटिंग करते समय यहाँ पर जैसे आप लोग स्लेश मार्क कर दीजिएगा, 5 को आपका प्रिंट निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 37 नंबर कि डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज। दोस्तों जो डिक्लेरेशन फंक्शन होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ये आपका होता है फंक्शन, ठीक है, प्रोटोटाइप्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 38 नंबर द पैरामीटर्स, ठीक है, द पैरामीटर्स दैट अपीयर्स इन अ फंक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट्स आर। जो पैरामीटर्स अपीयर होता है दोस्तों फंक्शन, इसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? इसको जो हम लोग जानते हैं वो आपका एक्चुअल प्रोग्राम, ठीक है, पैरामीटर्स के नाम से, यानी कि वर्तमान, यानी कि जो आपका एक्चुअल पैरामीटर्स है इसी के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा 39 नंबर इफ अ फंक्शन, ठीक है, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट इज रिटर्न टाइप्स ऑफ। जो फंक्शन दोस्तों आपका ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो ये किस चीज़ का टाइप्स है? तो ये आपका जो टाइप्स होता है वर्ड्स का होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्स। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न जो आपका 40 नंबर का है, कहता है इन ए कॉल बाय, ठीक है, रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एसेस वर्क विथ द। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आप सभी का कंप्यूटर साइंस का जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेक का ओरिजिनल था। यहाँ से 30% क्वेश्चन एग्जाम में आपको मैच करेगा। किसी को भी दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे कर लीजिएगा QR कोड पे। आपको गेस्ट पेपर PDF के रूप में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।